बहुत समय पहले पृथ्वी असुरों के अत्याचार से कांप रही थी। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती को पाताल ले गया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को बचाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने ठान लिया था कि अब वह तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का साबी का स्वामी बनेगा और भगवान विष्णु से बदला लेगा। भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्हें कुमारों के श्राप के कारण असुर रूप में जन्म लेना पड़ा। सत्य युग में इनका जन्म दित्ति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में हुआ। हिरण्यकशिपु अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने हिमालय चला गया। वहां उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मृत्यु न तो किसी मनुष्य के हाथों हो, न पशु के, न देवता मार सकें, न दानव। न दिन में मृत्यु आए, न रात में, न लोहे, न पत्थर, न लकड़ी से, न धरती पर मरूं, न आकाश में, और मुझे तीनों लोकों का अधिपति बना दीजिए। ब्रह्मा ने उसकी यह मांग स्वीकार कर ली। अब हिरण्यकशिपु अजेय हो गया। अहंकार में उसने घोषणा की, अब से पूरे विश्व में केवल मेरी पूजा होगी, मैं ही ईश्वर हूं। इसी बीच जब हिरण्यकशिपु तपस्या में लीन था, तब इंद्र और देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया। उसकी पत्नी कायाधु को भी बंदी बना लिया गया। लेकिन तभी नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने कायाधु और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा की। नारद जी ने उसे भक्ति और विष्णु प्रेम का उपदेश दिया। उसी समय गर्भ में पल रहा बालक भी इन उपदेशों से प्रभावित हुआ। यही बालक आगे चलकर बना प्रहलाद। समय बीता और प्रहलाद बड़ा हुआ, लेकिन वह अपने पिता की तरह अहंकारी नहीं था। वह तो जन्म जन्मांतर से भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकशिपु को यह बर्दाश्त नहीं था कि उसका बेटा उसी विष्णु की पूजा करता है जो उसका शत्रु है। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, डराया, धमकाया, परंतु प्रहलाद अडिग रहा। गुस्से में हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के कई प्रयास किए। हाथियों से कुचलवाया, पर कुछ न हुआ। ऊंचाई से गिरवाया, पर प्रहलाद फूल की तरह जमीन पर आ गिरा। विष दिया, जलाया, भूखा प्यासा रखा, कुएं में फेंका, पर हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक दिव्य वस्त्र था जिससे वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। योजना बनी कि प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर अग्नि में जलाया जाए। लेकिन जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो वह वस्त्र उड़कर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। इसी घटना की याद में आज भी होलिका दहन मनाया जाता है। अब हिरण्यकशिपु का क्रोध चरम सीमा पर था। उसने प्रहलाद से पूछा, कहां है तेरा विष्णु? अगर वो सर्वव्यापी है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हां पिता, भगवान हर जगह हैं। गुस्से में हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया और तभी धमाकेदार गर्जना हुई। खंभा फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा सिंह और आधा मनुष्य। सिंह की दहाड़ से पूरी पृथ्वी कांप उठी। हिरण्यकशिपु ने भागने की कोशिश की, पर नरसिंह ने उसे पकड़ा और सिंहासन कक्ष के बीच चौखट पर पटक दिया। न दिन था, न रात, न अंदर, न बाहर, न नर, न पशु, न धरती, न आकाश। नरसिंह ने अपने नखों से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा के दिए सभी वरदान व्यर्थ हो गए। लेकिन वध के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता, ब्रह्मा
और यहां तक कि लक्ष्मी माता तक ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, पर सफल न हुए। तब आगे बढ़ा नन्हा भक्त प्रहलाद। प्रहलाद ने भगवान नरसिंह के चरणों में सिर झुका दिया और तभी भगवान का क्रोध शांत हो गया। नरसिंह ने कहा, वत्स, कोई वरदान मांग। प्रहलाद ने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में कभी किसी वस्तु की इच्छा न उठे। इतना सुनकर भगवान नरसिंह मुस्कुराए और प्रहलाद को राज्य सौंपकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने अपने अटूट विश्वास और भक्ति से सिद्ध कर दिया कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, यही है भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद की अमर कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।